बरेली की बीडीए कॉलोनी है, उसमें रहने वाले रिटायर्ड दरोगा के पास एक आईपीएस ऑफिसर आलोक कुमार फोन करके कहते हैं कि दरोगा जी तुमने ये क्या बवाल मचाया हुआ है। दरोगा जी जैसे ही सुनते हैं कि सामने आईपीएस ऑफिसर जो कि सीबीआई में हैं वो बात कर रहे हैं, वो थर-थर कांपने लगता है दरोगा और कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, बस एक फ़ोन आया था व्हाट्सएप पर और फ़ोन आने के बाद उस लड़की ने अपने शरीर के एक एक कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। वो कपड़े उतारती चली गई, बस मैं देख रहा था और मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरे प्रदेश की पुलिस का नाम तुम खराब कर रहे हो, रिटायर हो गए हो तो क्या हुआ, हो तो दरोगा ही। जब इस तरह से डांट रहे थे, डांटते फटकारते कह रहे साहब मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तभी वो एक नाम देते हैं, कहते हैं कि ठीक है संजय का फ़ोन आएगा, संजय सिंह से बात कर लेना और वो कोई रास्ता तुम्हारे लिए सुझा देगा। कुछ देर के बाद संजय सिंह का फ़ोन आता है। संजय सिंह दरोगा को फटकारते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं इस मामले को संभालने की कोशिश करूंगा, 5 अलग अलग ऐप पर तुम्हारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको हटाने के लिए 57,000 रुपये खर्चा आएगा। साथ ही जिस लड़की का तुमने अश्लील वीडियो देखा है, उसके उतरते हुए कपड़े देखे हैं, उसको भी हमें 10,000 रुपये देने पड़ेंगे और पुलिस को मैनेज करने के लिए 1,05,000 रुपये की ज़रूरत है। कुल मिला के 1,72,000 3 बार अलग अलग में पैसे डाल दिए जाते हैं और वो रिटायर्ड दरोगा ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक बार फिर से संजय सिंह का फ़ोन आता है, वो कहता है कि 83,000 रुपये और डाल दीजिए। जब 83,000 रुपये की और मांग की जाती है तब उसे यकीन होता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसी गड़बड़ जो वो पहले समझ नहीं पाया था। सीधा दौड़ता हुआ नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सुभाष नगर में पहुंचता है और वहां जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराता है। 6 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पुलिस जांच कर रही है। जांच करेगी या नहीं करेगी, ये पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन इसी थाने का एक और मामला है। इस थाने की पुलिस ने अगर सही वक्त पर सही काम किया होता तो एक डॉक्टर मरता नहीं, आज वो जिंदा होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और बरेली का ही एक थाना लगता है सुभाष नगर। दरअसल 10 अक्टूबर 2022 की बात है। एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है, प्रिया बड़ी मायूसी के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे हताश है, परेशान है बहुत ज़्यादा। वो फ़ोन करके कहती है कि मेरी बात डॉक्टर साहब से हो रही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कहती है डॉक्टर साहब मैंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, मुझे एक नौकरी की तलाश है, क्या आप मुझे नौकरी दिलवा सकते हैं या दे सकते हैं। डॉक्टर ने जैसे ये बात सुनी कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर बात करना। डॉक्टर ये कहते हुए अपना फ़ोन काट देते हैं और काटने के बाद वो अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। मरीज आ रहे थे, मरीजों को देख रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे और ऐसे ही वक्त बीतते बीतते शाम हो जाती है और सामने 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। एक वो लड़की थी जिसने आज दोपहर में फ़ोन किया था, एक उसकी सहेली भी होती है। वो कहती है डॉक्टर साहब हमें कोई बीमारी नहीं है, हम कोई इलाज कराने के लिए नहीं आए, बस आपके पास आए हैं नौकरी के लिए, नौकरी दे दीजिए, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर से नौकरी की बात की जाती है, डॉक्टर तमतमा जाता है, डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ नौकरी मांग रहे हो। नौकरी मांगने के भी तरीके होते हैं, जाके रिसेप्शन पर तुम्हें एक अपना रिज्यूमे दे देना चाहिए था, मैं देखता उसके बाद कॉल करता। लेकिन उन्हें डॉक्टर साहब को गुस्सा आता है, कहता है कि ठीक है मरीजों को आने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उन दोनों लड़कियों को डॉक्टर साहब डांटते हुए फटकारते हुए वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। लगभग 10 दिन बीत जाते हैं, यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को एक बार फिर से वही प्रिया नाम की लड़की फ़ोन करती है और फ़ोन करने से पहले ही, हेलो बोलने से पहले ही उसने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर उसको वक्त पर इलाज ना मिला तो वो मर जाएगी। जैसे ही लड़की ये बोल रही है, डॉक्टर साहब ने इस बार भी उसको अनसुना करने की कोशिश की। जब हूँ हाँ का कोई जवाब नहीं दिया तो प्रिया रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि धरती पर आप लोग भगवान का रूप होते हैं, मेरी माँ को यूं ही मरते हुए छोड़ोगे क्या। जब इस तरह की बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। डॉक्टर पसीज जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम अपनी माँ को लेकर मेरे हॉस्पिटल पहुँचो और मैं उसका इलाज शुरू कर दूंगा। जैसे ही उस लड़की से ये कहा जाता है, कहती है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल कैसे लेके आऊँगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा कि जिस वाहन से तुम आओगी उस वाहन के पैसे मैं दे दूंगा, तुम अपनी माँ को उस वाहन में किसी भी रिक्शे में कहीं भी लेकर आओ और मेरे सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाओ। लड़की साफ इनकार कर देती है, कहती है कि डॉक्टर साहब आकर देख सकते हो तो घर पर आकर देख लो, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ इस समाज से, आप सब से। जब इस तरह की भावनात्मक बातें कर रही थी, डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो एड्रेस बताया जाता है कर्मचारी नगर। डॉक्टर साहब कर्मचारी नगर पहुंच जाते हैं, वहां इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे कि किस घर में जाना है। तभी गाड़ी के पास एक लड़की आकर रुकती है, कहती है कि मैं ही हूं डॉक्टर साहब प्रिया जिसने आपको फ़ोन किया था।
वो रो रही थी उस वक्त भी, और रोते रोते डॉक्टर साहब को लेके चली जाती है अपने घर की तरफ। वो घर लड़की का नहीं था, उसकी सहेली का घर होता है। प्रिया अपनी सहेली के घर ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहती है कि कमरे के अंदर मेरी माँ बीमार लेटी हुई है, आप जाकर उसको देख लो। जैसे ही डॉक्टर साहब कमरे में जाते हैं तुरंत कमरा बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ कोई मरीज था ही नहीं। वहाँ थी तो एक लड़की थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो निवस्त्र थी। और डॉक्टर साहब इस बात को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दरवाजे को पीटने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा खुलता जरूर है, लेकिन एक और लड़की थी जो प्रिया थी, उसने भी अपने कपड़े उतारे हुए थे और वो भी अंदर कमरे में पहुँच जाती है। दो लड़कियां हैं, डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब भी जब यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे तो दो लड़के और मौजूद होते हैं मौके पर, जो पहले से ही फिराक में थे। डॉक्टर आएगा, उसको फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। डॉक्टर के शरीर का एक एक कपड़ा भी उतार दिया जाता है। निवस्त्र करने के बाद डॉक्टर की वीडियो बनाई जाती है, और वीडियो जब बना ली जाती है डॉक्टर के साथ अश्लील हरकतें भी की जा रही थी। डॉक्टर अपने आप को रोकने की या उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बात कुछ हद से जब आगे बढ़ जाती है, पूरा दृश्य एक कैमरे में कैद हो जाता है, मोबाइल में कैद हो जाता है। डॉक्टर रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उन लड़कियों पर, उन लड़कों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। तभी कहते हैं कि बस तुमसे पैसे चाहिए। अब पैसे, डॉक्टर साहब उतने पैसे तो लेकर घूम नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे अकाउंट में लगभग 50,000 रुपये के आसपास पड़े हुए हैं, ये रहा ATM, ये रहा इसका पिन। लड़का बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद ATM से पैसे निकालता है। 3 अलग अलग बार में ट्रांजैक्शन से लगभग 50,000 रुपये वो निकाल लेता है, और निकालने के बाद आता है और डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि और पैसे चाहिए। अब 1 लाख रुपए की और डिमांड की जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं दे दूंगा। डॉक्टर साहब को वहां से कपड़े पहनाकर घर वापस भेज दिया जाता है। अभी चारों लोग खुश थे, अच्छे, ऐसे लग रहा था जैसे उनकी मनचाही मुराद पूरी हो चुकी है। डॉक्टर साहब घर जाने के बाद बेइंतहा परेशान हो जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। किसी को उन्होंने अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी बताई नहीं थी। लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद डॉक्टर साहब के पास फोन पहुंचता है कि डॉक्टर साहब पैसे का इंतजाम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पैसे का इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो पूरे बरेली शहर को ये वीडियो जब दिखाया जाएगा और जब तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलवाया जाएगा, तब तुम्हें शायद इस बात का एहसास होगा कि तुमने जो किया है, या तुम जो एक अच्छा चेहरा लेके घूमते हो। क्योंकि वीडियो बनाया इस हिसाब से गया था। डॉक्टर साहब डर जाते हैं और डॉक्टर साहब उनके लगातार हनी ट्रैप का शिकार होते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब से लगातार डिमांड की जा रही थी। डॉक्टर साहब उनके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिलती, डॉक्टर साहब के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। इसलिए डॉक्टर साहब ने 3 दिसंबर 2022 को ही सीधा सुभाष नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहां जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाकया बताते हैं और कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। अगर इस उम्र में, क्योंकि वो बूढ़े थे, कुछ उम्र ज़्यादा हो रही थी, कह रहे थे कि अगर इस बात का पब्लिक को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, उनके बच्चों को पता चलेगा, तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसमें मदद चाहिए। पुलिस से मदद मांगी जाती है, FIR दर्ज तो हो जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। और उनका जो आतंक था वो लगातार बढ़ रहा था। वो डॉक्टर को लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। जब वक्त ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, डॉक्टर साहब पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप कोई मदद उनकी करेगा नहीं, और एक दिन वो अपने घर में फांसी का फंदा बनाते हैं, और फांसी का फंदा बनाकर उस पर लटक जाते हैं और अपनी जिंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। जैसे ही घर वाले, परिवार वाले दरवाजा खोलते हैं, डॉक्टर साहब मर चुके थे। घर में चीख पुकार मच जाती है, और घर वालों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, शव का अंतिम संस्कार कराते हैं। अंतिम संस्कार कराने के बाद इस मामले को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि घर वाले भी कुछ ना कुछ जानते थे, क्योंकि वो FIR दर्ज करा चुके थे। तब पुलिस की नींद टूटती है। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। मामला जब इस जिले के SSP तक पहुंचता है, SSP प्रभाकर चौधरी तक पहुंचता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि मुझे इस मामले का हर हाल में खुलासा चाहिए, तुमने इस मामले को पहले गंभीरता से क्यों नहीं लिया। डांटा जाता है, फटकारा जाता है। डांट फटकारने के बाद कुल मिलाकर अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जिस लड़की को प्रिया समझा जा रहा था, वो प्रिया थी नहीं, वो हिमानी शर्मा थी, जो कि जिला बदायूं है। जिला बदायूं का एक गुरड़िया गांव लगता है, वहां के रहने वाले होती है। और इसी तरह से जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है 20 जुलाई 2023 को, और पुलिस उससे अपने तरीके से जब उससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी, तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी कि हमने किस किस तरह से डॉक्टर साहब से वसूली की है, किस किस तरह से उनका वीडियो बनाया था, किस किस तरह से उन्हें बुलाया था। डॉक्टर साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को पता चलता है, तो उन परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इस लड़की से और भी पूछताछ की जा रही थी,
तो पता चलता है इसने कई सरकारी कई गैर सरकारी लोगों को इसी तरह से फंसाया था। लगभग 5 लोगों से 6 लाख रुपए की रकम ये लड़की इसी तरह से ऐंठ चुकी थी और इसकी ये आदत में शुमार हो चुका था। और जैसे ही ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि बरेली के अंदर हिमानी शर्मा नाम की लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉक्टर साहब के अलावा 5 अन्य लोगों से 6 लाख रुपए की रकम उतार ली है, उन्हें हनी ट्रैप में अपना शिकार बनाया है, उनसे वसूली की है, तो लोग फिर डरने लगते हैं ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कल को उनके साथ भी ऐसी घटना हो जाए। क्योंकि जिस रिटायर्ड दरोगा की बात कर रहा हूं ये भी जुलाई के तीसरे सप्ताह की बात है। और इसी जुलाई 2023 के तीसरे सप्ताह में जब रिटायर्ड दरोगा जो कि बीडीए कॉलोनी के अंदर रहते हैं, उनके पास जब फोन आता है, फोन आने से पहले ही वो समझ भी नहीं पा रहे थे, बस वो मजे में देख रहे थे उस वीडियो को। वो लड़की धीरे धीरे करके एक एक कपड़े को उतारती है। उतारने के बाद उसके पास फिर एक फेक आईपीएस ऑफिसर आलोक कुमार जो कि सीबीआई का अपना आपको बताता है, फोन करता है हमदर्द बनकर और इसी हिसाब से 1,72,000 रुपए की रकम को लुटवा देता है। जब एक बार फिर से 83,000 रुपए की रकम की मांग की जाती है, तब उस रिटायर्ड दरोगा को एहसास होता है कि उसके साथ तो फ्रॉड हो चुका है, वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है। थाने जाता है और थाने जाने के बाद फिर गुहार लगाता है, साहब मदद कीजिए। अब जब ये बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये कोई बरेली में पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले 5-7 महीने में लगातार इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और तब एसएसपी को और उनकी पुलिस को सामने आना पड़ा और लोगों से अपील करनी पड़ी कि इस जिले के अंदर या आसपास कहीं भी जहां तक ये बात जाती है वहां तक अगर आपके पास कोई फोन करता है, कोई वीडियो कॉल करता है, कोई इस तरह का शिकार आपको बनाने की कोशिश करता है, तो आप उसको बिल्कुल भी पैसे ना दें, उसके झांसे में ना आए, बल्कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करें। पुलिस आपकी जरूर मदद करेगी। कुछ ऐसा ही भरोसा दिलाया है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, यदि आपके साथ कोई ऐसा अनजान कॉल आती है और कोई कपड़े उतारने की कोशिश करता है तो तुरंत ही इस फोन को काट दें। सामने वाला कोई सीबीआई बन के बात करे, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन के अगर आपके सामने बात करता है तो आप उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। आपको लगता है कि वो आपकी फोटो को, आपकी वीडियो को वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जो लोग पैसे नहीं देते हैं वो नया मुर्गा फंसाने की कोशिश करते हैं और वो लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो उनके जाल में फंसते चले जाते हैं उनसे वो पैसे ऐंठते चले जाते हैं और जो पैसे नहीं देते वो नया शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। इसलिए किसी को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको डर लगता है तो आप पुलिस से जाकर मदद मांगे, पुलिस आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप इस तरह की घटनाओं से बचें, ताकि आपके साथ भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। साथ ही आज वाराणसी के रहने वाली हैं सुनीता वर्मा इनका नाम है और अलवर के रहने वाले हैं इंसाफ खान। आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुशीनगर के शमशुल अंसारी हैं, रहमान वीरू यादव सहवास के हैं और अनमोल यादव हैं, लालचंद सैनी, विकास गुप्ता हैं लखनऊ के, अहमद खान हैं, शमीम अंसारी हैं, अमित राणा, इरफान खान, मुकेश शर्मा, राजेंद्र कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।